guys, welcome back to my channel or welcome to my channel. This is Shub Chimes Tarot. How are you? I hope all is being good. तो आज हमारी रीडिंग रहेगी आपके करंट पर्सन के बारे में, जिससे आप नो कांटेक्ट में हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है. तो बी वेरी केयरफुल. दिस इज फॉर नो कांटेक्ट. अगर किसी ऐसे से ये रेजोनेट हो जाती है जिसके कांटेक्ट में है, दैट इज अप टू यू ओनली. पर ये जो मैंने रीडिंग जिस इंट्यूशन के साथ करी है, दैट इज करंट एनर्जी, करंट रीडिंग ऑफ अ पर्सन विद नो कांटेक्ट. तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी नो कांटेक्ट की रीडिंग. एज यू नो देयर आर 2 पाइल्स जिसमें 3 तरह के कार्ड हैं. दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2. इसमें हम नॉर्मल टैरो से देखेंगे, ओशो टैरो से देखेंगे, साईं बाबा कार्ड्स में देखेंगे. तीनों टैरो में आपका मैसेज रहेगा. दिस इज अ रीडिंग, दिस इज अ गाइडेंस एंड दिस इज अ मैसेज फ्रॉम द एंजल्स. सेम हेयर ऑल्सो. तो अब हम शुरू करते हैं अपनी टैरो रीडिंग फॉर द करेंट पर्सन विद नो कॉन्टैक्ट. थैंक यू. तो अब हम आ गए हैं पाइल नंबर 1 की तरफ. तो हम देखते हैं हमारे पास पाइल नंबर 1 में क्या है. तो अभी मैं एंजल कार्ड्स और गाइडेंस को साइड में कर देती हूँ. हम देखते हैं हमारे पास पाइल नंबर 1 में क्या है. क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 3 of wands, the devil, got it, the 7 of cups, the hermit, the queen of pentacles, the 2 of swords, and the page of wands and the 10 of pentacles. Wait a second, मैं अपने कार्ड्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ. सो दीज आर योर कार्ड्स. पाइल नंबर 1, दीज आर योर कार्ड्स. ब्रेकअप हो गया नेगेटिविटी की वजह से, किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी थर्ड पर्सन. और थर्ड पर्सन का मतलब यही नहीं होगा कि सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड. इट कैन बी योर मदर, फादर, बहन, भाई, एनीथिंग द थर्ड पर्सन बिटवीन यू. थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर रॉन्ग स्पेल भी किया गया है. कोई तो जलता था आपके कनेक्शन से. बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन फील कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा. मैं अब जाना चाहता हूँ इस रिलेशनशिप में. मैं मतलब जाना चाहता हूँ इन द सेंस मैं छोड़ना चाहता हूँ इस रिलेशनशिप को. somebody is feeling very lonely today. किसी का इन्फ्लुएंस, किसी के एक के लाइफ में किसी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसको ये रिलेशनशिप छोड़ के जाना पड़ा. थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि ये छोड़ के जाना पड़ा, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि नहीं होना चाहिए था. और वो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, किसी पैसे वाले की वजह से गया हो. कोई ना कोई पैसा भी इन्वॉल्व हो सकता है किसी ना किसी के लिए. आपका रिलेशनशिप एक टाइम पे बहुत अच्छा चला और अचानक से किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसमें, वो इंसान को जाना पड़ा. उसने इतनी निगेटिविटी भर दी आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में, कि अब यू हैव टू लीव द रिलेशनशिप. सैड. चलिए कोई नहीं. अब हम ये देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें. हम इसमें क्या कर सकते हैं. हम सबसे बेस्ट चीज़ तो ये कर सकते हैं कि वी हैव टू सब्र बनाए रखिए फिलहाल के लिए. तो रीयूनियन आपका होगा, लेकिन बहुत पेशेंस के बाद. अगर आप सोचेंगे आप इस तरीके से परेशान होके, रो के, आप सब कुछ करके देख चुके हैं, तो रीयूनियन होगा. बट अभी आपको ना बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है. पेशेंस इज मोर रिक्वायर्ड है. आई एम नॉट फीलिंग गुड. और मतलब किसी थर्ड पर्सन की वजह से होता है ना, तो वो थोड़ा अजीब लगता है. पर ठीक है, कोई नहीं.
एवरीथिंग इज़ एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज़ अ क्या बोलूँ मैं, चलो जी ठीक है। तो अब हम इसमें सबसे पहले, ये तो मुझे पता चल रहा है थर्ड पर्सन की वजह से हुआ, किसी इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ, किसी के रॉन्ग भड़काने की वजह से हुआ, ये हुआ तो इसी वजह से है, कोई नेगेटिविटी आपके बीच में आके खड़ी हो गई है और आपने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है एंड नाउ यू आर ऑल अलोन। तो क्या आगे क्या होगा? आगे सब कुछ अच्छा होगा। जो आपको एंजल्स बोलेंगे आगे वो आपको सजेशन करते जाना है। थोड़ा सब्र रखना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अरे 1 महीने के अंदर ही रीयूनियन हो जाएगा। इट विल टेक अ टाइम, इट विल टेक अ टाइम अप टू 3 to 6 months का। ये अच्छा खासा टाइम लेगा और मे बी कुछ लोगों के लिए तो 10 months का भी ले सकता है, क्योंकि किसी ने ना बहुत तबीयत से जहर बैठ के घोला है। तो अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि मैं किस वे में ये चीज़ कहना चाहती हूँ। तो सब्र रखिए, 6 months तक आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। मैं एक बार गाइडेंस कार्ड भी देखती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा देखने का मन हो रहा है। शेयरिंग, साइलेंस, सी द माइजर एंड द हार्मनी। लुक रीयूनियन होगा आपका, अभी सब्र रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा साइलेंस रखिए, थोड़ा अपने ऊपर काम करिए। मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं तो आप वो करिए, थोड़ा भगवान जी के ऊपर ध्यान दीजिए। आप ऐसा कुछ अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। प्लस अपनी फीलिंग्स को थोड़े दिन के लिए दबा के रखिएगा। किसी ने तो बहुत बुरी तरह दबा के रखी हैं, आप एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हो, लेकिन मैं यही कहूँगी थोड़े दिन और दबा के रखिए, दैट इज़ गुड फॉर यू। एंड रीयूनियन तो आपका होना है, श्योर आपका रीयूनियन होना है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव इंसान आके ही आप दोनों को एक भी करेगा। कोई ना कुछ तो होगा बॉडी पर, चाहे वो गॉड की एनर्जी हो, चाहे वो एंजल्स की एनर्जी हो, चाहे वो किसी की भी एनर्जी हो, बट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आगे ज़रूर होगा। बट प्लीज़ जो गाइडेंस आपको मिली है, साइलेंस रखिए, थोड़े दिन अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, बिकॉज आपने अभी बहुत कंट्रोल रखा, आपसे रहा नहीं जा रहा है। आप चाहते हो एक दूसरे से रीयूनाइट होना, बट अभी शायद सही समय नहीं है, नॉट अ गुड टाइम। थोड़ा सा डिटैच रहना पड़ेगा आपको। तो फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू फॉलो द गाइडेंस। नाउ हम देख लेते हैं कि एंजल कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, जो कि हमने साईं बाबा के लिए हैं। यू आर यूनिक, यस यू आर यूनिक। डिटैचमेंट से आपको थोड़ा डिटैच रहना पड़ेगा कुछ लोगों के लिए। और डिटैचमेंट का मतलब देखो, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, बी डिटैच फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल और सिचुएशन, लेट दीज नो लॉन्गर कंट्रोल यू। एंड सेम हियर, योर जर्नी इज यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। यस यू आर वेरी यूनिक पर्सन। और जो मेरा एक आंसर आया था कि आप थोड़े दिन के लिए अपने आप को बंद रखिए, थोड़ा डिटैच रखिए, प्यार करिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप भूल जाएं या समथिंग करिए, लेकिन इस तरीके से डिटैच रखिए कि अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो डोंट वरी। इस तरीके का डिटैचमेंट रखना है। तो एंजल्स आपको यही बोलना चाहते हैं, डिटैच फॉर द वाइल, रीयूनियन होगा और आपके लिए कुछ बहुत बड़ा पाथ बना हुआ है। आप यूनिक हो, आप थोड़ा मेडिटेशन और इन सब पे ध्यान दो। तो ये जो थर्ड पर्सन वाली सिचुएशन है, ये समय के साथ ही जाएगी, ये एकदम से तो नहीं जानी। आपको शायद इसके लिए बड़ा फाइट करना पड़े। इट विल टेक 3 to 6 months टू रीयूनाइट यू, होगा। बट मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि रीयूनाइट ऐसा होगा कि माय गॉड आप एकदम रिलेशनशिप में आ जाओगे और प्यार भरा एकदम कुछ घड़ा फोड़ दोगे आगे एक दूसरे के सर पे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको सच बता रही हूँ। मे बी आपको बहुत लोगों को रीडिंग चाहिए, पहले आपके बीच में एक हल्की फुल्की बात शुरू होगी, फिर शायद आगे धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ेंगी। देन यू विल अंडरस्टैंड कि हमने क्या गलत किया, क्या नहीं किया। देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता था बेस्ट। तो थैंक यू फॉर द पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया, थैंक यू। अब हम चलते हैं पाइल नंबर सेकेंड की तरफ। ओके, अब हम आ गए हैं पाइल नंबर सेकेंड की तरफ। आज पाइल्स में इतना पेन क्यों है मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलिए कोई नहीं। 10 of swords, the tower, 4 of cups, the star, king of cups, 7 of pentacles, the world, the magician, the strength and wheel of fortune। किसने धोखा दिया है आपको? आपके खुद के पर्सन ने दिया है। आपके साथ या तो चीटिंग हुई है, कोई आपसे उन्होंने ऐसा झूठ बोला है जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, जो आपको बहुत शैटर कर गया है।
बहुत बुरी तरह शैटर किया है आपको। आप आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन की एनर्जी करना चाहते हो, पर अभी फ़िलहाल आपसे नहीं हो पा रहा है। किसी ने आपको बहुत तबीयत से चीट किया हुआ है। यू विल ब्रोकन लाइक अ हेल जिसको कहते हैं। आपको होप थी कि कुछ ठीक हो जाएगा, ये बंदा मेरे को प्यार कर लेगा, आप इंतज़ार भी कर रहे थे, आप सोच रहे थे ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे वो चीटिंग ही कर रहा था। वो टॉक्सिक टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में कोई था जिसको जाना ही था और अब जाना ही देना चाहिए। आप कुछ नहीं, आपको बहुत स्ट्रेंथ लगेगी इससे निकलने में। ओ सॉरी, मेरे कार्ड्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगने वाली है इससे निकलने में, लेकिन क्या कभी आप निकल पाओगे? ऑब्वियसली निकलोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। आप मैनिफेस्ट करके देखो न्यू पर्सन की। प्लीज़ अपने पुराने पर्सन को मैनिफेस्ट मत करिएगा इसको। ये जो भी था मुझे नहीं पता, वो हो सकता है आगे किसी के लिए अच्छा हो, बट आपके लिए नहीं अच्छा है। प्लीज़ अपने पुराने पर्सन को मैनिफेस्ट मत करिएगा। मैनिफेस्ट योर न्यू बिगनिंग्स, एंड व्हेन यू मैनिफेस्ट द न्यू बिगनिंग्स, सी द वर्ड कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एवरीथिंग विल बी योर्स। हैप्पीनेस, लव, मनी, फिजिकल, एवरीथिंग। पर प्लीज़ मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप बहुत परेशान हो, आपको बहुत स्ट्रेंथ लग रही है इससे निकलने में, लेकिन जब भी आप निकलोगे ना, इट विल क्रिएट अ गुड फॉर्च्यून इन योर लाइफ। प्लीज़ इससे निकलिए, प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर आ जाइए। आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट ईजी बिल्कुल नहीं होगा। जब भी आओगे ना, आपने बहुत वेट कर लिया और अभी भी कर रहे हो कि अरे अब निकलूँगा तब निकलूँगा, लेकिन आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। देन आपको मैनिफेस्ट, फिर आपको स्ट्रेंथ, आपके पास सब कुछ है, आपके पास ताकत है उतनी कि आप इन सब चीज़ों से निकल के आप नई चीज़ों में जा सकते हो। तो ये चीटिंग वाले पर्सन को, इसने चीट किया आपको, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, इसको मत करिएगा, इसको अपनी लाइफ में मत आने दीजिएगा। अगर ये आना भी चाहे तो ये ठीक, वो उसने ना कुछ, उसने आपके अलावा भी कुछ ऐसे नहीं स्टैंड बाई में ऑप्शन रखे होते हैं, वो रखे हुए हैं। तो प्लीज़ इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। नो कांटेक्ट है, इट्स वेरी गुड फॉर यू। अगर ये नो कांटेक्ट है, अगर गलती से कांटेक्ट है भी तो भी आप इसको कांटेक्ट करना, इसको बंद कर दीजिए। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम अपने गाइडेंस कार्ड में देख लेते हैं। हार्मनी, लेजीनेस, पॉसिबिलिटीज एंड सक्सेस। आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी जब आप इससे निकलोगे, फॉर श्योर। आपके पास सक्सेस आएगी हर तरीके की, जो मैंने आपसे कहा था, हर तरीके की सक्सेस होगी। आपके पास कोई न्यू पर्सन आने के लिए परेशान भी हो सकता है, पर आप उसको जगह ही नहीं दे रहे हो। आप लेज़ी की तरह बैठोगे, अरे यार वो आ जाएगा तब देखूंगा, तब देखो, ये मत करो। टेक अ स्टेप आउटसाइड और अपने लिए कुछ और चूज़ करो। पॉसिबिलिटीज़ इज अगेन द कन्फ्यूजन। अगर आप फिर से आप इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहोगे, आप फिर से कन्फ्यूजन वाले स्टेट में चले जाओगे, तो एंजल का गाइडेंस यही है, आपको सक्सेस मिलेगी, आपके का मन शांत होगा, आपके पास सब कुछ होगा। लेजीनेस ये भी शो कराता है कि देखो एक बंदा सब कुछ है जिसके पास, कितना लेजी, आराम से मोटा तगड़ा बैठा हुआ है, हाथ में उसके कप है ना, एवरीथिंग, उसके पैरों के नीचे भी एक पिलो है, एवरीथिंग ही है, ठीक है। बट उसके लिए आपको इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा कि ये दर्द पेन से निकलो आप बिल्कुल, आपकी सक्सेस आएगी। बट इस सेम पर्सन को प्लीज़ मैनिफेस्ट मत करना, ये बंदा आपके लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। मैं किसी को जज नहीं करना चाहती, आपके लिए कोई और है। ये हो सकता है कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो, पर ये नहीं है, कोई और है। द चैनल, हम एंजल कार्ड्स की तरफ जा रहे हैं, शिव शक्ति। तो हम पढ़ लेते हैं, बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी, दिस इज शिव शक्ति। आई मेक यू ए चैनल ऑफ माई वर्क। यस, आपको हो सकता है किसी स्पिरिचुअल काम की तरफ ध्यान देना चाहिए, कोई स्पिरिचुअल आप कहीं दान कर सकते हो, या आप किसी कुत्ते या बिल्ली को आप फूड दे सकते हो, जो स्ट्रे बच्चे होते हैं,
ठीक है, इनको कर सकते हो। या शिव शक्ति है जो अपने अंदर की एकदम, आप इस टाइम पे अगर आप इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, तो आपको अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको थेरेपीज़ लेने की ज़रूरत है तो थेरेपीज़ भी ले सकते हैं। अगर आपको अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए, आप थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए गॉड के, और आपको इवन ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी से ये अभी निकल गया। अगर ये आपसे शादी वगैरह या कुछ और कर लेता और ये तब निकलता ना, आपके लिए बहुत पेनफुल होता। तो जो अभी पेन है उसको अभी आप ख़त्म कर सकते हो, नए शुरुआत कर सकते हो। और ज़रूरी क्या है नए पर्सन से, आप अपने करियर में कुछ अच्छा करो। ज़रूरी ही क्यों है कि नया पर्सन, एक ही भी तो हो सकता है। अगर आप नहीं करना चाहते, इट्स ओके, टोटली ओके, नया करियर शुरू करो, कुछ ना कुछ बिजी रखो खुद को, कुछ ऐसा शुरू करो जो आपको अच्छा लगता है। हाँ, आपको साइंस भी मिल रहे होंगे अगर गॉड के, लेकिन आप देख नहीं रहे हो, बट इट्स ओके, ये भी एक साइन ही है, ये रीडिंग भी एक साइन है कि आप आगे बढ़ो, आपके अंदर कुछ अच्छा है, आप उसको एक्सप्लोर करो, कुछ करियर में एक्सप्लोर करो, कुछ भी करो, बट डोंट चेज फॉर दैट पर्सन एंड ओपन योरसेल्फ फॉर द न्यू बिगनिंग्स। ओके, तो ये है आज हमारी रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और सब कुछ करो जो तुम कर सकते हो मेरे चैनल के लिए। लाइक करो और अच्छा कमेंट दे के जाओ, ताकि मुझे भी फीडबैक मिले कि मैं अपने चैनल में क्या और अच्छा कर सकती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।